नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण और आज रिलीज हुई है फिल्म छावा। कैसी बनी है ये, किस बारे में है ये, जानने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म 16वीं शताब्दी में सेट है, जब औरंगजेब बूढ़े हो चुके हैं और फिर भी सत्ता की भूख या तख्त पर बने रहने की या पूरा हिंदुस्तान जीतने की हवस उनमें कायम है। लेकिन उनकी इस मंशा के बीच में सबसे बड़े रोड़े हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर उनके बाद उनके बहादुर पराक्रमी बेटे छत्रपति संभाजी महाराज। तो ये फिल्म उन दोनों के बीच के टकरावों की है। और संभाजी महाराज ने, तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 100 युद्ध लड़े थे और कभी भी वो परास्त नहीं हुए थे। ऐसा ही बाजीराव के साथ भी था, उन्होंने 37 युद्ध लड़े थे और वो भी नहीं हारे थे। इन सब चीज़ों के बारे में इतिहास की किताबों में कम पढ़ने को मिला है, इसलिए इस ऐसे वीर योद्धाओं के बैकड्रॉप के बारे में लोगों को शायद कम पता हो। खासकर जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उन्हें इनके बारे में कम पता होगा, क्योंकि स्कूली किताबों में इनका जिक्र बहुत कम है। मुगलों के मुकाबले या अंग्रेज़ों के मुकाबले जो विस्तार से मिडाइवल इंडिया में पढ़ाया जाता है। तो ये फिल्म हमें उस गुमनाम अतीत के बारे में, अध्याय के बारे में बताती है। संभाजी महाराज बहादुर थे, बहुत बहादुर थे, उसकी कोई तुलना नहीं थी। शेर के जबड़े को भी दो फाड़ कर देने की ताकत वो रखते थे। और उन्होंने तमाम बड़ी ताकतों के बावजूद या फिर अपने परिवार की ओर से साजिशों के बावजूद अपना सर कहीं नहीं झुकने दिया और जो एक स्वराज का सपना था उसे पूरा करने के लिए अंतिम सांस तक वो लड़े। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। अब ऐसी कहानियों पर बहुत ज़रूरी होता है कि एक विजनरी डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर बहुत बड़े विज़न के साथ इसे बनाए फिल्म को, कि वो उसमें वॉर, युद्ध भी उस राजा का दिखाई दे, समझ में आए लोगों को। जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं मतलब उस तरह के युद्ध में मरने और मारने को लेकर के, वो भी खुलकर सामने आए। और स्क्रीन प्ले ऐसा हो जहां पर दर्शक चौंक उठें कि आखिरकार ये क्या हो गया और ये चीज़ कैसे हो रही है। तो ये फिल्म नो डाउट एक्टिंग के मोर्चे पर और सिनेमेटोग्राफी के मोर्चे पर, आर्ट डायरेक्शन के मोर्चे पर काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। दिक्कत आती है इसकी राइटिंग को लेकर। इसकी राइटिंग की वजह से ये फिल्म थोड़ी कमज़ोर बनी है। अगर इस फिल्म की राइटिंग पर और ज़्यादा ध्यान दिया गया होता, स्क्रीन प्ले को और बेहतर बनाया गया होता, तो फिर ये फिल्म कहीं से भी 5 आउट ऑफ 5 वाली श्रेणी में होता। लेकिन वहाँ पर ये फिल्म चूक गई है। इसके पीछे दिक्कत यही हो गई है कि यहाँ पर जो और बहुत बड़े विज़न की ज़रूरत थी कि ऐसी हिस्टोरिकल वॉर फिल्म को हमें दिखाना है तो उसे कैसे दिखाया जाए, वहाँ पर और थोड़े काम करने की ज़रूरत थी। पूरी फिल्म में सिर्फ 2 ऐसे डायलॉग निकल के आए जो लगा कि आउटस्टैंडिंग सा है। एक जो औरंगजेब और संभाजी के बीच का है कि तुम हमारी ओर आ जाओ और तुम धर्म बदल लो। जब औरंगजेब कहता है संभाजी से तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो उसका
बहुत मारक जवाब देते हैं संभाजी महाराज कि तुम हमारी ओर आ जाओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना होगा। ऐसे इक्के दुक्के डायलॉग्स ही जो हैं वो ऐसे फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को, लेकिन ये ऐसे डायलॉग बस 1 से 2 या 3 ही मतलब निकल पाए हैं। पूरी फिल्म विकी कौशल जो प्ले कर रहे हैं संभाजी महाराज को, उन पर है, और जो उनके साथी हैं कवि कलश, जिसे विनीत कुमार सिंह ने प्ले किया है, और दोनों ने क्या कमाल काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कहानी सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट की है, वो लगती है कि ये 2.5 घंटों या चाहे मतलब जो इसकी लेंथ है वो खिंची हुई है। यही दिक्कत हुई थी फिल्म 83 के साथ, कि फिल्म 83 में भी आप सिर्फ मैच दिखाते रह गए। वो ऑब्वियसली हमें बहुत पसंद आई थी एज अ क्रिटिक, एज अ फिल्म लवर, या फिर फिल्म के जानकार के तौर पर, लेकिन आम जनता जो कि क्रिकेट के बारे में जानती है या फिर वो क्रिकेट मैच दिन रात कंज्यूम करती है, उन्होंने एक अलग तरीके से इस पर रिएक्ट किया 83 पर। यहाँ भी यही हो गया है कि फिल्म मेकर का पूरा फोकस, लक्ष्मण उतेकर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, वो बहुत अच्छे, और उन्होंने एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनाई है, उनकी नीयत बहुत पाक साफ है। लेकिन जो इंगेज करने वाला फैक्टर है ऑडियंस को, वहाँ पर वो थोड़ी सी उस मोर्चे पर या उस वॉर को वो नहीं जीत पाए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कसर रह गई है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी कसर रह गई है, क्योंकि वो राइटिंग का दोष है, उनका दोष नहीं है। बहरहाल विकी कौशल ने कमाल का काम किया है, जो वो करते रहे हैं, वो चाहे सरदार उधम सिंह हो, श्याम मानेकशॉ हो, या फिर अब ये हैं इवन संजू में जो उन्होंने मतलब दोस्त का रोल प्ले किया था, वो हर किरदार में इस तरीके से छा जाते हैं, उस किरदार के रंग में ढल जाते हैं। मगर अगेन यहाँ पर उनकी तुलना नेचुरल तरीके से हो जाती है रणवीर सिंह से, जिन्होंने बाजीराव में कमाल का काम किया था। ये फिल्म मराठाओं के बैकड्रॉप पर है, तो वो उनके डायलॉग में जो मराठीपन होना चाहिए था वो भी मिसिंग है। हो सकता है कि ये मंशा हो मैडॉक फिल्म्स की, या फिर लक्ष्मण उतेकर की, या फिर पूरी टीम की, कि हम एक पैन इंडियन फिल्म बनानी है, तो हम चलो डायलॉग को बहुत ज़्यादा रीजनलाइज नहीं करते हैं, लोकलाइज नहीं करते हैं, हम एक पैन इंडियन फिल्म बना रहे हैं, हिंदीपन लाते हैं। लेकिन फिर भी वो उसकी खूबी थी, क्योंकि संभाजी महाराज या फिर जो और किरदार हैं उस फिल्म के, वो उसी प्रांत से बिलोंग करते हैं। अक्षय खन्ना ने कमाल काम किया है, वो एफर्टलेसली कुछ भी कह रहे हैं, उनके चेहरे पर औरंगजेब के बारे में जो सो कॉल्ड परसेप्शन है कि वो दरिंदा था, बेरहम था, वो लेकर आए हैं। बाकी जो और किरदार हैं औरंगजेब के भी तरफ, और इधर संभाजी महाराज की तरफ भी, आशुतोष राणा को उनके कद का रोल ही नहीं मिल पाया है। रश्मिका के साथ प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी ये कि उनका जो साउथ इंडियन एक्सेंट है वो हावी है। हेमा मालिनी जी भी साउथ इंडिया से हैं, दीपिका पादुकोण भी हैं, वो चीज़ मतलब उनके डायलॉग डिलीवरी के दौरान फिर वो एक्सेंट नहीं आता है या बहुत कम आता है। यहाँ रश्मिका के मामले में वो चीज़ आ गई है कि वो एक्सेंट, साउथ इंडियन टच रह जाता है उनमें। वो शायद धीरे धीरे वक्त के साथ जाएगा, और ऑब्वियसली वो लगातार हिंदी फिल्में कर रही हैं, वो मतलब जो थोड़ी सी है प्रॉब्लम वो शायद दूर हो जाएगी। लेकिन फिल्म लुक के मामले में, ग्लॉस के मामले में, एक्शन के मामले में अच्छी है। लेकिन फिल्म का जो एक बड़ा हिस्सा है जो कि सिर्फ वॉर को डेडिकेटेड है, शायद हो सकता है कि मेकर्स ये दिखाना चाह रहे हों कि भाई संभाजी महाराज ने किस तरह के युद्ध लड़े थे, उसमें क्या बहादुरी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म का खा जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे हम एक मतलब फाइट ही सिर्फ देख रहे हैं, फाइट के पीछे
की जो कहानियां हैं, रणनीतियां हैं, वो सब गायब है और वो थोड़ा सा इंगेज करने से रह जाती है। हालांकि मेकर्स ने पूरी कोशिश की है कि फिल्म में गाने नहीं डाले हैं, और मतलब और अगर जो हैं भी गाने तो वो बैकग्राउंड में हैं या फिर थोड़े बहुत हैं। अब बारी आती है कि बीजीएम, ऐसी फिल्मों में बीजीएम की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और वो बीजीएम या मतलब यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, वो औरंगजेब जब जब स्क्रीन पर आते हैं उनके पीछे का जो बीजीएम है वो मतलब ठीक है एक हद तक, काफ़ी हद तक, लेकिन अगेन विकी के किरदार को सपोर्ट करने वाला जो बीजीएम चाहिए था वो भी यहाँ पर मिसिंग है। वो अगेन फिर लगता है कि यार ये क्या है, जबकि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है और फिल्म का हाइप इतना ज़्यादा बड़ा है, फिर भी ये फिल्म देखी जानी चाहिए। इस फिल्म के टेक अवे हैं विनीत सिंह। विनीत सिंह कवि कलश के तौर पर वीर रस की कविताएं या फिर श्रृंगार रस की कविताएं, सारी कविताएं वो करते हैं और हर तरह की कविताओं में वो फिट बैठे हैं। जिस कविता के दौरान जिस तरह के एक्सप्रेशन उन्हें चाहिए होते हैं वो उन्होंने डिलीवर किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब 2 दशक से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं और अलग अलग किरदारों को उन्होंने क्या बखूबी निभाया है, और वो यहाँ भी एफर्टलेसली उस चीज़ को करते हैं। तो फिल्म देखी जाने लायक है, क्योंकि ये अध्याय बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि किताबों में इनका जिक्र कम है। पैन इंडिया महाराष्ट्र में हो सकता है जरूर उनके टेक्स्ट बुक में ये मतलब खुलकर और अच्छे तरीके से रखा जाता रहा हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कम है, जबकि उन राजाओं की बदौलत नॉर्थ इंडिया भी मुगलों की कैद से या फिर मुगल सल्तनत से आज़ाद हुआ था या हो रहा था। इसके बावजूद वो चैप्टर हमारी किताबों में नहीं है, तो इस लिहाज से फिल्म देखनी जानी चाहिए। फिर अगेन एक बस पॉइंट आ जाता है कि इसमें वायलेंस, फिल्म वायलेंट है और हमारी एक्शन फिल्में दिन ब दिन वायलेंट होती जा रही हैं एनिमल के बाद से। एनिमल, पुष्पा, सालार, मतलब पैन इंडियन फिल्में भी। अभी सोनू सूद की फिल्म आई थी, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस था, और यहाँ भी ये फिल्म वायलेंट है। ऑन द फेस सारी चीज़ों को रखती है, युद्ध कैसा होता है और वो उसका मंजर कितना ख़तरनाक होता है वो फील करवाने की कोशिश इस फिल्म में की है, एक्शन के ज़रिए, सिनेमाटोग्राफी के ज़रिए। म्यूज़िक ए.आर. रहमान इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो औसत बना पाए हैं। कहीं से नहीं लगा कि वो जो मतलब जोधा अकबर में जिस तरह के गाने थे या फिर बीजीएम था वो भी यहाँ पर मिसिंग है तो जरूर। फिर भी ऑन द होल ये फिल्म देखनी बनती है, विकी की अदाकारी के लिए, विनीत सिंह के काम के लिए, एक्शन के लिए, अक्षय खन्ना की एक्टिंग के लिए, इन सब के लिए, और ओवरऑल एक जिस चैप्टर से हम सालों साल महरूम रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए। जय हिंद।